हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कैम स्कैनर एप्लीकेशन का। कैम स्कैनर एप्लीकेशन ये आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ या जेपीजी या फ़ोटोज़ की जो भी फॉर्मेटिंग हो उसमें कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा आप वहीं से उसको शेयरिंग वगैरह अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप हो या ईमेल हो या किसी कंपनी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहीं जाते हैं तो साथ में कोई भी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कैम स्कैनर के अंदर स्कैन किए हुए हैं तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर इसको एक्सेस कर पाते हैं और वहाँ से ज़ेरॉक्स वगैरह या अगर ऑनलाइन अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना हो तो आप स्कैन करके अच्छी तरह से उसको दे सकते हैं। तो ये कैम स्कैनर इसी में काम आता है। आप प्ले स्टोर में चले जाइए, यहाँ पर आप सर्च कीजिए कैम स्कैनर, या इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको पहले नंबर पर इसका फ्री वर्ज़न मिल जाएगा और एक लाइसेंस वर्ज़न है। लाइसेंस और फ्री वर्ज़न में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें आपको ऑनलाइन स्टोरेज है वो ज़्यादा मिलता है और इसमें 400 MB मिलता है। तो चलिए हम फ्री वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं इसके 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 5 में से 4.5 इसकी रेटिंग है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साइनिंग और रजिस्टर, आप रजिस्टर भी हो सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपके आईडी हो इस पर तो डायरेक्टली इसमें साइनिंग भी हो सकते हैं। और अगर इन दोनों को आप स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यूज़ नाउ करता हूँ। तो आपका अगर मोबाइल मार्शमैलो के ऊपर चल रहा है तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अलाउ दे देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और जानकारी आपको दे देता हूँ। आप जो भी फाइलें स्कैन करेंगे यहाँ पर सेव होंगी और इसके अलावा यहाँ जो 3 लाइनें दिखाई दी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेनू आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि माई डॉक्यूमेंट्स है, शेयर विथ मी। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकता है। और यहाँ पर आपको साइनिंग और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेटिंग मिलती है। सेटिंग के अंदर आपको सिंक का ऑप्शन मिलता है, स्कैनिंग का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट, इसके अलावा सिक्योरिटी और बैकअप वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ सिंक का जो ऑप्शन है तो इसमें यह फ़ायदा है कि आप सिंक के अंदर अगर ऑटोमेटिकली ऑटो सिंक वाईफाई पर रख देते हैं या अगर मोबाइल पर चाहे तो रखना तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन वाईफाई बेटर रहेगा ताकि आपके डेटा ज़्यादा खर्च ना हो। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप कोई भी फाइल कोई भी स्कैन करेंगे किसी भी पेपर को, वो स्कैन जब भी आप वाईफाई के अंदर कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टोरेज मिला है उसमें ये अपलोड हो जाएगा। और आप किसी भी जगह रहेंगे, चाहे आपका मोबाइल रहे या न रहे, अगर किसी पीसी पर होंगे या कहीं भी रहेंगे तो आप अपनी ईमेल एड्रेस से जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे और ईमेल एड्रेस के द्वारा इस एप्लीकेशन में आप सिंक करेंगे तो जो भी आपने स्कैन किया होगा और जो आपने अपलोड करके रखा था वो सारा डेटा वापस उसी मोबाइल में आपको मिल जाएगा। ये इसका फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। लेकिन इसमें स्टोरेज है वो आपको 400 MB ही तक मिलता है। अगर प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मिलता है। चलिए इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही कैमरा पर क्लिक करेंगे तो कैमरा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलाउ देना रहेगा। आप अलाउ देंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है। अगर आप जिस तरह से चाहें ऐसे लेना चाहें फ़ोटो तो ऐसे ले सकते हैं। अगर टेढ़ा लेंगे फिर भी आप इसको सेट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको टेढ़ा ही लेते हैं ताकि आपको बता पाएँ कि किस तरह से सेट होता है। तो मैंने ये फ़ोटो निकाला। उसके बाद आपको ये सेटिंग करने का ऑप्शन देता है। आप अच्छी तरह से इसको सेट कर पाएंगे। आप जिस तरह भी चाहें इसको सेट कर पाएंगे। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं तो यहाँ आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको छोटा सा एक कैमरा के ज़रिए जूमिंग बताएगा कहाँ तक आपको रखना है। देखिए इस तरह से। तो आप जैसा भी इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेज को सेट कर देगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्लीन कर देगा। इसके अलावा आपको यहाँ ऊपर पर ओरिजिनल अगर रखना चाहते हैं तो ओरिजिनल भी रख सकते हैं। लाइटिंग है, मैजिक कलर है, ग्रे और ब्लैक एंड वाइट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम यहाँ ऑटो ही रहने देते हैं। आप जैसे ऑटो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर राइट आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको सेव करते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक दबाएंगे यहाँ राइट पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप शेयर करेंगे PDF प्रीव्यू के ज़रिए तो कर पाएंगे। चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आपको अगर दूसरा इसी फोल्डर के अंदर आप अगर बैक जाएं तो आपको समझ आ जाएगा, ये एक फ़ोल्डर बन चुका है हमारे मेन पेज के अंदर। इसी तरह से अगर यहाँ से इसी बैकग्राउंड से अगर दूसरा आप इमेज कैप्चर करेंगे या दूसरा स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ दूसरा फोल्डर बन जाएगा। और अगर आप अंदर जाकर इस फोल्डर के अंदर और यहाँ से जो टैब टू ऐड न्यू पेज लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर आपके लिए अलग से दूसरे फ़ोटोज़ स्कैन होकर सेव होते जाएंगे। जैसे कि हम एक सेव कर रहे हैं और आप जिस तरह से भी चाहें उसको सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं कितना चाहते हैं। और यहाँ पर भी यही ऑप्शन है सेम टू सेम। तो देखिए ये 2 फाइलें सेव हो गई। अब आपको करना क्या है कि अगर आप ये फाइल पहले चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे लेकर छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। वापस इसको यहाँ पर मूव कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 फ़ोटोज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये 2 हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं। यहाँ पर जो न्यू डॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने फ़ोल्डर का नाम कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी चाहें A to Z जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते नाम भी चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आप ये फाइल पूरी जो है वो फोल्डर PDF में चाहते हैं तो यहाँ पर जो निशान है PDF का, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल PDF में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ऐड आएगी। आपको करना क्या है कि इसको नेवर आस्क करके कैंसिल कर देना है। देखिए ये PDF बन चुकी है फाइल हमारी और डायरेक्टली ओपन करने के लिए बता रहा है। तो आप ओपन हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ़ाइल जो है वो PDF की शक्ल में हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप PDF की फ़ाइल भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर अगर आप TXT फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। बाकी PDF और इमेज अगर आप सेंड करना चाहते हैं स्कैन किए हुए तो डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं। जिस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूछेगा कि ओरिजिनल भेजना है कि मिनिमम या स्मॉल, आप जिस तरह भी चाहें भेज सकते हैं। जैसा भी आपकी फ़ाइल हो तो आप ओरिजिनल भेजना चाहें तो ओरिजिनल कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। व्हाट्सअप, ईमेल और गूगल ड्राइव सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। किसी भी तरह से आप भेज सकते हैं। तो आप इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरा अलग से फोल्डर बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप इस तरह से आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और आप किसी भी ऑनलाइन पर अगर जमा कराना चाहते हैं तो इससे आप डायरेक्टली जमा कर सकते हैं या अपने साथ रख सकते हैं या इसका ज़ेरोक्स वगैरह भी आसानी के साथ निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। इसका प्रीमियम वर्जन भी अच्छा है, लेकिन मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप फ्री वाला ही वर्जन यूज़ कीजिए क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी जो भी हैं इसी में हमको मिल जाती हैं। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारोबार है जिसमें अगर आपको ये सारे प्रीमियम के ऑप्शन अगर चाहिए तो ही आप इसको ख़रीदिए, वरना फ्री ही यूज़ कीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरे नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।